परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष करे। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज गॉड जीसस। आज जो अध्ययन मैं आपके सामने लेके आया हूँ, हालेलुया, उस अध्ययन में से कुछ चंद बातें मैंने आपके साथ बताई है। प्रेज गॉड। अभी 2 बातें बाकी है जो मैं आपको आज बताऊंगा एक, और अगर दोनों बताने के लिए मुझे मौका मिला तो बताऊंगा, नहीं तो फिर सोमवार को मैं आखिरी बात बताऊंगा। मैंने अभी तक आपको क्या बताया? पैदा और विदा, 2 बातें हमारे जीवन में होती है। एक बार हम पैदा हो जाते हैं और एक बार हम विदा हो जाते हैं। और जो पैदा और विदा होने के बीच में का जो समय रहता है हमारा, वो रहता है शादी-ब्याह, नौकरी, काम, पैसा कमाना, बच्चे को जन्म देना, पढ़ाई-लिखाई, और फिर ये सारी बातें होती हैं। पैदा होने के बाद विदा होने से बीच में का जो समय है, हमारे जीवन को बनाने का, कुछ कमाने का, कुछ हासिल करने का, ये समय होता है ना? एक दिन हम पैदा हो गए, विदा ज़रूर हो जाएगी। तो मेरा विषय यही है कि जब हम पैदा हुए तो विदा हो जाएँगे। तो विदा होने से पहले पैदाइश से लेके, जन्म से लेके मृत्यु तक जो बीच में का जो समय है, उस समय में हमें क्या करना चाहिए? है ना? एक बार हम इस दुनिया से चले जाएँगे, तो बाद में मौका नहीं मिलेगा, है कि नहीं? हमें मौके और अवसर कब है? हमारा समय कब है? कुछ हासिल करने का, कुछ प्राप्त करने का। मैं दुनियादारी की भी बात कर रहा हूँ और आत्मिकता की बात कर रहा हूँ। दुनियादारी के हिसाब से मैं कहता हूँ, आप दुनिया में आए, पैदा हुए, पढ़े-लिखे और आप जवान हो गए, प्रेज़ गॉड, है ना? किशोरावस्था से, बचपन से किशोरावस्था में आए, किशोरावस्था में आप जवान हो गए, जवानी के बाद आप पारिवारिक जीवन जीने लगे, प्रेज़ गॉड, बूढ़े हो गए। तो इस तरह से अनुभव हमारे जाते हैं, है ना? इस रीति से मनुष्य का ये क्या है, स्टेप्स है। तो इस दौरान आपने क्या पाया? आपने क्या हासिल किया? ये है दुनियादारी की बातें। प्रेज़ गॉड। काम चाहिए, नौकरी चाहिए, बिज़नेस चाहिए, व्यापार चाहिए, धन कमाना है, पैसा कमाना है, घर चाहिए, बच्चों के लिए अच्छा भविष्य चाहिए, है कि नहीं? बैलेंस चाहिए। कुछ ना कुछ करना पड़ेगा मेरे प्यारे भाई-बहनों। ये तो हमारे जीवन में हमें हर एक के लिए करना पड़ेगा। परमेश्वर किसी को 10 साल में देता है, 5 साल में देता है या 40 साल में देता है। किसी को करोड़पति बनाता है, किसी को रोडपति बनाता है, किसी को मीडियम क्लास बनाता है, किसी को नौकरी देता है, किसी को बिज़नेस देता है। तो ये सब हासिल करने के लिए परमेश्वर ने आपको मौका दिया है, समय दिया है। तो एक समय आएगा कि हम कुछ नहीं कर पाएँगे। एक समय आएगा हमारे हाथ-पैर काम नहीं करेंगे। एक समय आएगा हमें आराम करना पड़ेगा, जिसको रिटायरमेंट कहते हैं। है कि नहीं? तो मेरे प्यारे भाई-बहनों, ये सब ठीक है। दुनियादारी की बातें सब ठीक है, प्रेज़ गॉड। लेकिन जब हम प्रभु के पास आए हैं, आत्मिक जीवन में आए हैं, उद्धार पाया है, परमेश्वर के संतान बने हैं, हमें उजाला मिला है, नया जीवन मिला है और हम प्रभु को पाया है, तो हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा दुनियादारी की बातों से ज़्यादा आत्मिक जीवन की बातें हमें कमाना चाहिए, प्राप्त करना चाहिए, हासिल करना चाहिए। तो विदा होने से पहले हमें क्या-क्या करना है, मैंने बहुत बातें आपके साथ शेयर करी। पहली बात हमने बताया था, परमेश्वर की खोज करो, उसको प्राप्त करो, परमेश्वर को प्राप्त करो, उसकी खोज करो और उसको जीवन में अपनाओ, उसके साथ रिश्ता बनाओ, इसके बारे में मैंने बताया था। प्रेज़ लॉर्ड। आखिरी बात मैंने आपको बताया था, हालेलुया, कि पाप की क्षमा हमें ज़रूर मिलनी चाहिए। पाप क्षमा प्राप्त करके ही हमें इधर से हटना है। मेरे गुनाहों के लिए, अपराधों के लिए, पापी जीवन के लिए मुझे परमेश्वर से क्षमा चाहिए, माफ़ी चाहिए, और उस क्षमा के द्वारा, माफ़ी के द्वारा मैं परिपूर्ण हो जाता हूँ और वो मिलने के बाद ही मैं दुनिया के विदा होना चाहिए। नहीं तो पाप में जिया और पाप में ही मरा, क्या फ़ायदा? प्रेज़ गॉड जी, उसके बारे में मैंने बताया था आपको। उसके बारे में अपने जीवन को, अपने प्राण को क्या है, बचाना है। दुनियादारी से, पैसे, धन से ज़्यादा, पैसे से ज़्यादा हमें अपने प्राण को, अपने जान को बचा के रखना है। उसको बचाव होना है, छुटकारा होना है, मोक्ष मिलना है, मुक्ति मिलना है उसको। प्रेज़ गॉड जीसस। उसके बारे में मैंने आपको बताया था। उसके बाद मैंने कल बताया, नया जन्म प्राप्त करना ज़रूरी है। हमारा पहला जन्म कौन-सा था, नया जन्म क्या है? मैंने आपको आत्मा में नया जन्म प्राप्त करने के बारे में बताया। 2 मनुष्य के बारे में बताया। नया जन्म कैसे होता है? वचन के द्वारा होता है, यीशु मसीह के द्वारा होता है। वो नया जन्म अंदर से होता है, उसके बारे में मैंने आपको बताया। उसमें बहुत बड़ा संदेश है, लेकिन मैं उसमें नहीं जाऊँगा।
अभी जो आखिरी नहीं बोलने से अभी अगला जो मुद्दा है, मेरा पॉइंट है कि हमें विदा होने से पहले हमें क्या करना चाहिए। तो उसके लिए मैं एक वचन पढ़ूंगा। मत्ती सुसमाचार 6 अध्याय 19 से 21 में जाएंगे। मत्ती सुसमाचार 6 अध्याय और उसमें 19 और 21 वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। मत्ती 6 का 19 और 21 वचन। उसमें लिखा है, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं। परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ न तो कीड़ा और न कोई भी काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर न सेंध लगाते और चुराते हैं। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? जहां तेरा धन होगा वही तेरा मन होगा। तो प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आने के बाद वो अपने चेलों से, अपने भक्तों से, अपने लोगों से मार्गदर्शन करता है, उनको आह्वान दे रहा है, उनको समझा रहा है, उनको समझ देना रहा है। ये भाइयों, आप सब छोड़ के मेरे पीछे आ गए। आपने काम धंधा छोड़ा, आपने सब कुछ छोड़ा। क्योंकि ये चेले जो है, कोई मच्छी पकड़ने वाले थे, कोई वैद्य थे, कोई चुंगी लेने वाले थे, नौकरी करने वाले थे। ये सारे लोग अपना सब कुछ छोड़ के यीशु मसीह के पीछे आ गए। यीशु मसीह के पीछे आए इसका मतलब उन्होंने अपने परिवार को छोड़ा, बच्चों को छोड़ा, पत्नी को छोड़ा, ऐसा नहीं। वो यीशु मसीह के पीछे आ गए, इसका मतलब है उन्होंने क्या किया है, प्रेज गॉड, अपना पूरा समर्पण कर दिया। दुनियादारी के बातों में जाना, पैसा कमाना, धन कमाना, बुराई करना, लोभ लालच करना, प्रेज लॉर्ड जीसस, इसके बारे में उन्होंने नहीं सोचा। अभी वो सिर्फ अभी स्वर्ग की बातों को बारे में सोच रहे थे। इसीलिए हर दिन उसको चिंता लगी रहती थी कि हमारे पास धन नहीं, पैसा नहीं, बच्चों को क्या खिलाए। अभी हम छोड़ के आए, सेवा कर रहे हैं, पत्नी बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है, ये सारी बातों के लिए वो चिंता करते थे। तभी यीशु मसीह के एक चेलों में से एक था जिसका नाम था यहूदा, जिसने यीशु मसीह को विश्वासघात करके पकड़वाया था। वो जब ये चेले लोग और यीशु मसीह सेवा करते गांव गांव जाते थे, तो लोग उनको दान धर्म देते थे, पैसा देते थे, धन देते थे। अभी हर युग में हर पैसा का जो है अलग अलग रूप है ना। ताम्र युग में ये तांबे के सिक्के थे, और फिर चांदी युग में, सोना युग में, सुवर्ण युग में सोने का इस्तेमाल होता था। फिर वो जो करेंसी है, जो पैसा है, वो धातु से लेके कागज पे आया। अभी हमारे पास जो करेंसी आई वो बहुत आधुनिक करेंसी है, जिसको हम रुपया कहते हैं। और हर स्टेट के, हर राष्ट्र के अलग अलग करेंसी है। अमेरिका के डॉलर है, पाउंड या दिनार, दिनार तो कुवैती दिनार है, यमन के प्रेजुला द्रम है, और फिर इंग्लैंड के जो है पाउंड होते हैं, और स्टर्लिन होते हैं फ्रांस के। इस तरह से चाइना के अलग अलग होते हैं। इस तरह से हर एक राष्ट्र के अलग अलग पैसे के रूप है। हमारा कौन सा है? रुपया है। रुपया है हमारा, रुपया है, पैसा है क्या नहीं, जो हमारे पास है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये सब उस समय भी यीशु मसीह के लोग क्या करते थे, उसको सोना चांदी या धन या पैसा दान के स्वरूप में देते थे। प्रभु यीशु मसीह चेले गांव गांव जाते थे, रोटी खरीदना चाहिए, और होड़ी में प्रवास करना चाहिए, यात्रा करना चाहिए। तो इसके लिए लोग दान धर्म करते थे, और वही आज भी चल रहा है। आज भी लोग प्रभु के सेवा के लिए, वचन के लिए, प्रचार के लिए, प्रभु को राज को बढ़ाने के लिए, आत्माओं को जीतने के लिए, प्रभु के दास जो लोग गांव गांव में जाके सुसमाचार सुनाते हैं, उनके लिए दान धर्म देते रहते हैं, आज भी देते हैं। वो सिलसिला अभी भी चालू है। लेकिन उस समय जब चेले और यीशु मसीह जाते थे, लोग देते थे, तब वो पैसा जो मिलता था दान का, उसको इकट्ठा करना, उसको संभालना, इसका हिसाब किताब रखना, इसका काम किसके तरफ था? यहूदा के पास दिया था। और उसके पास एक डब्बी दी थी, जिसमें वो क्या करता था? पैसा इकट्ठा करता था। लेकिन वो क्या था? भ्रष्टाचारी व्यक्ति था, लोभ लालची था, वो उसमें विश्वास योग्य नहीं था। हमेशा नया धन आए, नया धन आए, नया धन आए, नया धन आए, ऐसा ही विचार करता था। आपको मालूम है ना, सिर्फ
30 चांदी के टुकड़े के लिए यीशु मसीह को पकड़वा दिया। यानी कि मुझे लगता है वो समय जो है सिल्वर युग होगा, चांदी का युग होगा। चांदी के सिक्के उस समय चलते होंगे और वो चांदी के 30 टुकड़े लेके उसने यीशु मसीह के साथ विश्वासघात किया। ऐसा हम देखते हैं, बाइबल में सुनते हैं। प्रेज़ गॉड। इसका मतलब है कि धन और पैसा जो भी आता था वो यहूदा संभालता था और उसके डब्बे में इकट्ठा करता था। तो यीशु मसीह अपने चेलों को इस धन लोभ से, ये धन के लोभ से, लालसा से बचाना चाहता था। उनको समझाना चाहता था, ये धन तुम्हारा जीवन नहीं होता है, ये पैसा तुम्हारा जीवन नहीं होता है। मेरे प्यारे भाइयों, आप मेरे पीछे आए हैं, आप स्वर्गीय धन, स्वर्ग में धन कमाओ। यहाँ पे धन इकट्ठा मत करो। ये धन इकट्ठा करोगे क्या फायदा? ये पैसा इकट्ठा करेंगे फायदा? चांदी सोना घर दान धन इकट्ठा करके क्या फायदा? एक दिन इसको कीड़ा लगेगा, काई लगेगी, चोरी हो जाएगा। इसका मतलब एक दिन ये जो धन है नष्ट हो जाएगा और ये धन आप साथ में लेके नहीं जा सकते ना। हालेलुया। ये धन आप साथ में लेके नहीं जाएंगे, अपने कब्र में लेके नहीं जाएंगे, तो इसके लिए मत कष्ट करो बोल रहा। वो कहता है स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। अभी ये वचन जब मैंने सुना तो स्वर्ग में धन इकट्ठा करने का मतलब क्या है? मेरे प्यारे भाई ध्यान दीजिए। प्रेज गॉड जीसस। यीशु मसीह को अगर बाइबल हम पढ़ेंगे, प्रभु का बाइबल शास्त्र हम पढ़ेंगे, मेरे पास देखो हिंदी भी है और फिर इसमें देखो मराठी भी है और फिर इसमें इंग्लिश भी है और मेरे पास मलयालम भी है। ऐसे बाइबल मैंने सारे बाइबल मेरे पास रखे हैं। प्रेज गॉड। कमेंट्री है, थियोलॉजिकल बुक भी है मेरे पास, देखो थियोलॉजिकल बुक भी है। उसके बाद मेरे पास ये प्रेज डॉक्ट्रिनल बुक भी है, देखो डॉक्ट्रिनल बुक भी, नोट्स भी है मेरे पास। प्रेज गॉड। ये सारे हम पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, उसका अभ्यास करते हैं। उसमें ऐसे ही खाली पीली नहीं रहते मेरे प्यारे भाई बहनों। प्रेज गॉड जीसस। ध्यान दीजिए। तो बाइबल हम पढ़ेंगे तो उसमें परमेश्वर के बारे इसमें लिखा है कि हम देखते हैं कि यीशु मसीह स्वर्ग में धन इकट्ठा करने के लिए क्यों कह रहा है? यीशु मसीह को धन चाहिए क्या? परमेश्वर को धन चाहिए क्या? उसको अमीर बनना है क्या? वहां पे कौन सी बैंक है? वहां पे कौन सा मैनेजर है? वहां पे कौन सा चेक चलता है? वहां पे कौन सा ड्राफ्ट चलता है? ये धरती के ऊपर हमें चेक है, ड्राफ्ट है, डिमांड ड्राफ्ट है और डिपॉजिट है और लेना देना होता है। बैंक है, बैंक मैनेजर है, उसमें हम डिपॉजिट करते हैं, लेते देते हैं, पैसा निकलते हैं स्लिप भर के। तो स्वर्ग में अगर धन इकट्ठा करना है तो वहीं पे कौन सी बैंक है, उसमें कौन सा चेक है, उसमें कौन सा ड्राफ्ट है, हम इसके बारे में जरा सोचे। मैंने सोचा यीशु मसीह क्यों कह रहा है स्वर्ग में धन इकट्ठा करो? क्या यीशु मसीह का अमीर बनना है? यीशु मसीह का धनवान बनना है? यीशु मसीह को पैसा कमाना है? कौन से धन के बारे में वो बात कर रहा था? मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रेज गॉड जीसस। ये जरा सोचो। आप लोग और हम लोग पैदा हुए और विदा होने का समय कभी कभी आएगा, मालूम नहीं कब हो जाएंगे। देखो पैदा होने का समय हमें बताया दिया जाता है, डॉक्टर बताता है कि बच्चा कब पैदा होगा, डिलीवरी कब होगी, वो समय बताएगा, डेट भी बताएगा, लेकिन विदा होने का समय नहीं है। हमें मालूम नहीं कब हम दुनिया से टाटा बाय बाय करेंगे, मालूम नहीं। प्रेज गॉड। कब दुनिया से जिंदगी से हाथ धो बैठेंगे, कब मृत्यु आएगी, कब मरण आएगा, कब शरीर में से आत्मा बाहर चली जाएगी, बता नहीं सकते। इसका समय नहीं बताया। ये अनप्रेडिक्टेबल है। प्रेज गॉड। अनपेक्षित है, कभी भी हो सकता है मेरे प्यारे भाई बहनों। हालेलुया। अब आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? जवानी में, बचपन में, बुढ़ापे में लोग मर रहे हैं, है कि नहीं? हर दिन हर दिन हर दिन मुझे लगता है कि प्रेज गॉड हर सेकंड में कम से कम 125 बच्चे जिंदा जन्म लेते हैं और 125 बच्चे मर जाते हैं। है ना? उतने ही मर जाते हैं जितना जन्म ले रहे हैं, है कि नहीं? कुछ बुढ़ापे में मर रहे हैं, कुछ जवानी में मर रहे हैं, कुछ एक्सीडेंट में मर रहे हैं, कुछ बीमारी से मर रहे हैं, है कि नहीं? तो मृत्यु तो आ रही है। हर दिन दुनिया में हजारों लाखों लोग मृत्यु में जा रहे हैं। कभी अचानक जा रहे हैं, कभी अटैक से जा रहे हैं, कभी दुर्घटना में जा रहे हैं, है ना? कभी बीमारी से जा रहे हैं, है ना? कभी बचपन में ही मर जा रहे हैं, कभी पेट में ही मरते हैं, कुछ लोग मार भी रहे हैं, आत्महत्या भी कर रहे हैं। तो मृत्यु का कोई समय नहीं है, विदा होने का कोई समय नहीं है। तो हमें विदा होने से पहले जो मौका मिला है आपको और मुझे, जो जीवन मिला है आपको और मुझे, प्रभु ने जो अवसर हमें दिया है जीने के लिए, कुछ प्राप्त करने के लिए, तो प्रभु कह रहा है अपने चेलों को, भाई अभी हम यहाँ पे नहीं, मैं भी नहीं रहूंगा, तुम भी नहीं रहेंगे। प्रेज गॉड। एक दिन तुम भी चले जाओगे और मैं भी चला जाऊंगा।
यीशु मसीह बोला, मैं यीशु मसीह तो गया, पिता के दाहिने हाथ बैठा। और चेले भी एक दिन यहाँ पे नहीं है, कोई पौलुस नहीं, कोई पतरस नहीं, अंद्रिया नहीं, फिलिपस नहीं, बर्तलमै नहीं, यहूदा नहीं, दत्तई नहीं, तद्दै नहीं, कोई नहीं अभी दुनिया में। प्रेज गॉड, हालेलुया, सब चले गए। अभी रहे कौन? हम लोग। प्रेज गॉड जीसस। नए नियम के सेवक, नए नियम के पास्टर्स, नए नियम के विश्वासी, कलीसिया के लोग रह गए। अभी हमारे पास वो नहीं है, वो भी चले गए। प्रेज गॉड जीसस। प्रभु के दास भक्त लोग भी चले गए। तो कोई दुनिया में नहीं रहेगा एक दिन। प्रेज गॉड, हालेलुया। एक दिन क्या हो जाएगा, ये तो खत्म होने वाला है मेरे प्यारे भाई बहन। प्रेज गॉड। जैसे आप ये मीटिंग में से लेफ्ट हो रहे हैं ना, कोई लोग लेफ्ट हो रहे हैं, ऐसे भी आप दिन एक दुनिया से लेफ्ट हो जाओगे हमेशा के लिए, है कि नहीं? आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? एक दिन ऐसे आप लेफ्ट हो जाओगे। परिवार, रिश्तेदार, घरदार, जमीन जायदाद, और फिर सारे नाते गोते, पत्नी बीबी, सबको एक दिन लेफ्ट करेंगे, छोड़ देंगे आप। प्रेज गॉड जीसस। इससे पहले प्रभु यीशु मसीह चेलों को कह रहा, स्वर्ग में धन इकट्ठा करो भाइयों। तो स्वर्ग में धन इकट्ठा करने का मतलब है, यीशु मसीह को क्या धन की जरूरत, क्या पैसे की जरूरत, स्वर्ग में काय के धन की जरूरत? वो कौन सा धन के बारे में बात कर रहा था? ये विषय के बारे में आज मैं आपके सामने चंद बातें कहना चाहता हूँ। सुनना चाहते हैं तो यहाँ पे बने रहिए। प्रेज गॉड जीसस। सुनना चाहते हैं ना, यहाँ पे बने रहिए। नहीं तो ये संदेश, आज का उपदेश, आज का जो प्रवचन है, आपको वापस कभी सुनने को नहीं मिलेगा। शायद आपका और मेरा आखिरी हो सकता है। बोल नहीं सकते। किसी के लिए ये प्रवचन, ये संदेश आज का आखिरी हो सकता है, मेरे लिए भी आखिरी हो सकता है शायद। ऐसा चीज बता नहीं सकते। इसीलिए जो मौका मिला है ना, उसको सुनो, ग्रहण करो, बने रहिए, थोड़ा सा समय दीजिए। प्रेज गॉड। प्रभु ने हमें ये अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है, अच्छा मंच दिया है। प्रभु ने हमें दिन दिया है, ये समय दिया है, मौका दिया है, अच्छी शरीर दिया है, सेहत दी है, बुद्धि दी है, आंखें दी है, कान दिए हैं, प्रेज गॉड, समझ दी है। ये सारी कृपा परमेश्वर ने आपके ऊपर, अपने ऊपर बरसाई है, आपको और मुझे। बहुत सारे लोग अस्पताल में हैं, अपघात में हैं, बंदी गृह में हैं, बहुत सारे लोग आत्महत्या में हैं, बहुत सारे लोग फुटपाथ के नीचे, ब्रिज के नीचे पड़े हैं, रास्ते पे पड़े हैं, बहुत लोग भीख मांग रहे हैं, बहुत लोग नंगे भूखे हैं, बहुत लोगों को माता पिता नहीं है, किसी को बच्चे नहीं है। ऐसे हालत में रोने वाले, आंसू बहाने वाले लोगों के पास जाओ, देखो, झुग्गियों में रहने वाले, पानी में रहने वाले, और पहाड़ में रहने वाले, जंगल में रहने वाले, जिनके पास कोई सुविधा नहीं है, खाने पीने के लिए नहीं है, परेशान हो गए हैं लोग, ऐसे लोगों के पास जाओ और आपके जीवन की तुलना करो उनसे ज्यादा। प्रभु ने आपको और मुझे कितना आशीष दिया, अच्छा आशीष दिया, अच्छा समय दिया, अच्छी जगह दी, अच्छी नींद दी, अच्छी आशा दी, विश्वास दिया, भरोसा दिया, भक्ति दी, प्रार्थना दिया। कितना प्रभु ने हमें आशीष किया। ये सब बातें ध्यान से देखो। ये मौका आपके लिए, अवसर आपके लिए, कमाने का, प्रभु के सामने जाने का, प्रभु से प्राप्त करने का, स्वर्ग में धन इकट्ठा करने का एक समय आपके पास आया है। प्रेज गॉड। कोई पास्टर आपको धन नहीं मांग रहा है, पैसा नहीं मांग रहा है। कौन सा हर घर प्रार्थना कर हमको पैसा मांग रहा है, धन मांग रहा है? हम तो बोलते हैं सेवा के लिए दान दे दो, यही कह रहे हैं ना। आपसे तो हम मांग रहे नहीं कि आपका गले का सोना दे दो, चांदी दे दो, आपका बैंक बैलेंस दे दो, आपका चेक दे दो, ड्राफ्ट दे दो। नहीं, आपको तो हमने चॉइस दिया है। जो लोग सेवा के लिए हेल्प करना चाहते करो, आपकी मर्जी, नहीं तो नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रेज गॉड। यहाँ पे कौन बिजनेस कर रहा है, व्यापार कर रहा है आपके लिए? कौन जबरदस्ती कर रहा है आपको? कौन सा दबाव डाल रहा है? कौन सा बोझा आपके ऊपर डाला है? कौन सा अपना बहुत बड़ा आपको काम सौंप दिया है? कौन सी बड़ी जिम्मेदारी आपको दी है? कुछ नहीं, आपको सिर्फ यहाँ पे बने रहना है, सुनना है, आशीष पाना है। हमारा काम है आपके वचन से बात करना। प्रेज गॉड, है ना? इसीलिए मैं कहता हूँ, हालेलुया, स्वर्ग में धन इकट्ठा करने का मतलब यही हो रहा है आपका। यही तो आपका स्वर्ग में धन इकट्ठा कर रहे हैं आप। प्रेज गॉड जीसस। इसी को बोल रहे हैं धन।
हाँ, प्रेज गॉड। इसमें और भी बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। विषय यह है कि क्या यीशु मसीह को धन की जरूरत है, पैसे की जरूरत है? तो उसमें के बारे में, परमेश्वर के बारे में क्या लिखा है, वो मैं आपके सामने कहना चाहूंगा। चंद वचन पढ़ूंगा और फिर आगे जाऊंगा। अगर ये संदेश आज का खत्म नहीं होता है तो सोमवार में वापस आके आपसे बात करूंगा। रविवार में मैं नहीं आता हूँ, सोमवार में आते हैं। प्रेज गॉड जीसस, हालेलुया। हम बात करेंगे भजन संहिता 24:1। भजन संहिता 24 का 1 मैं आपके लिए पढ़ूंगा। अगर आपके किसी के पास बाइबल है और आप पढ़ रहे हैं तो आप जरूर पढ़िए। आप भी इसके इन्वॉल्व हो जाइए। आप भी सेवा करिए, वचन की सेवा कहीं करिए। हम ही पढ़ते हैं, हम ही प्रचार करते हैं, तो आप भी कभी कभी वचन पढ़ने के लिए मदद करो। प्रेज गॉड जीसस, है ना? प्लेटफॉर्म में डालते रहिए, ये भी एक सेवा है। मेरी आवाज आ रही है क्या आपके पास? आ रही है? यस सर। ओके, प्रेज गॉड। नहीं, आप सब चुप हो गए इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। शायद सीरियस हो गए होंगे। प्रेज गॉड जीसस, कि मैं ज्यादा फास्ट बोलता हूँ ना, तो आपके कानों को भी थोड़ा थोड़ा सा क्या करो, सुनने के लिए, जल्दी जल्दी सुनने के लिए आदत डाल दो। मैं तो बहुत धीरे धीरे बोल रहा हूँ, लेकिन प्रचार करते हुए मैं बहुत फास्ट बोलता हूँ। 24 अध्याय। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी सब कुछ उसका है, बोल रहे। यहोवा कह रहा है, अरे पृथ्वी, पृथ्वी में रहने वाले, जगत और जीवन निवास करने वाले सारे मेरे ही है। सवाल है, उसको धन की क्या जरूरत है स्वर्ग में, जबकि वो स्वर्ग धरती का मालिक है। सब उसने बनाया। निवास करने वाले, पृथ्वी पे जो भी दिख रहा है, पहाड़, नदी, नाले, पंछी, पक्षी, जो भी दिख रहा है, वो सब कुछ उसका है ना? वो सबका मालिक है। उसको क्या धन की जरूरत है स्वर्ग में? ये विषय मेरा आपके सामने है। हालेलुया। और एक वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। भजन संहिता, मुझे लगता है भजन संहिता 51, भजन संहिता 51 का मुझे लगता है। प्रेस गॉड 10, 50 का 10 मुझे लगता है, 50 का 10। प्रेस गॉड। वो कहता है, क्योंकि अ, वन के सारे जीव जंतु, हजारों पहाड़ों के जानवर मेरे ही है। पहाड़ों के सब पंछियों को मैं जानता हूँ। मैदान पर चलने वाले फिरने वाले जानवर मेरे ही है। वो कहते हैं सारे जानवर, जीव जंतु, पहाड़ों में, जमीन पे रेंगने वाले सारे सब कुछ मेरे ही है। अगर मुझे भूख लगी तो हे मनुष्य, मैं तुझे नहीं कहूंगा मुझे भूख लगी, मुझे खाने के लिए दीजिए। ये तो मेरा ही है, मैं ही उसको खाऊंगा। मुझे तो भूख नहीं लगती। परमेश्वर बोलता मुझे भूख प्यास नहीं लगती, इसकी मुझे भूख नहीं है। रक्त और मांस और खून की मुझे भूख नहीं है। हालेलुया। वो कहता मुझे भूख लगी तो मैं तुझे क्यों बताऊंगा, क्योंकि ये सब मेरा ही है। प्रेज गॉड जीसस। ध्यान दीजिए, परमेश्वर कह रहा है ये सब मेरा ही है। तो इतना धनवान है, इतना अमीर है, सबका मालिक है, उसको क्या धन की जरूरत है? प्रेज गॉड। ये मेरा सवाल आपके सामने मैं रख रहा हूँ। और एक वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। हग्गई की किताब, हग्गई, प्रेज गॉड, हग्गई की किताब में 2 अध्याय और मुझे लगता है 8वां वचन। अगर आपको किसी को मिलेगा तो जरूर पढ़िए। 2 अध्याय 8वां वचन। चांदी तो मेरी है और सोना भी मेरा है, सेनाओं को यहोवा की यही वाणी है। यस, धरती के अंदर चांदी और सोना किसने बनाया? आ? धरती के अंदर तेल किसने बनाया? धरती के अंदर पानी किसने बनाया? सोना चांदी किसने बनाया? अलग अलग प्रकार के वो धातु किसने बनाए? एल्यूमिनियम है, जस्त है, लोहा है, पीतल है। ये सब कहां से निकलते हैं? धरती के पेट से निकलते हैं। वो कच्चा माल होता है ना? वही से वो सब तैयार होता है। स्वर्ग से तो, आकाश से तो नहीं गिरते ना, प्रयोगशाला में तो तैयार नहीं होते ना। ये सब कुछ धरती से निकलता है। कोयला निकलता है, कोयला, हीरे, ये सारे कहां से निकलते हैं मेरे प्यारे? ध्यान दीजिए, मौलवान पत्थर कहां से निकलते हैं? संगमरमर कहां से निकलते हैं? धरती के अंदर से, जिसने, परमेश्वर ने ये सब बनाया है। और मनुष्य ने उसकी खोज की और परमेश्वर ने उदारता से उनको दिया। हालेलुया। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर पिता ने ये सब बनाया, वो सब उसका मालिक है। सोना चांदी बोलता है मेरा ही है। आमीन। उसको इसकी जरूरत नहीं है। वो इतना धनवान आदमी है, उसको कोई कमी नहीं है। और एक वचन मुझे लगता है, प्रेज गॉड, वो वचन मुझे
अगर वो सही होगा तो मैं आपके लिए पढ़ूंगा। मुझे लगता है दूसरे इतिहास में है क्या, एक पहले इतिहास में नहीं। मुझे देखना, मैं देखता हूँ, मैं जरा श्योरिटी करता हूँ, बाद में आपको बताना चाहूंगा। प्रेज गॉड जीसस। 16 नहीं, एक इतिहास की किताब है मुझे लगता है, एक इतिहास और 29 का 16 शायद, 29 का 16 मैं आपके लिए पढ़ूंगा। प्रेज गॉड जीसस। ओ, वो वचन कौन सा है मालूम नहीं। प्रेज द लॉर्ड जीसस। ओ, ओ वचन मुझे नहीं अभी मिल रहा है। प्रेज गॉड। वो उसमें मैंने पढ़ा है, वो वचन मैंने बताया भी एक बार आपको। प्रेज गॉड, मुझे याद नहीं आ रहा है कहाँ पे है, लेकिन इतिहास में जरूर है वो। प्रेज गॉड। उसमें लिखा है कि धन और महिमा परमेश्वर के तरफ से आता है। धन और महिमा, अगर किसी को गूगल पे सर्च करके मिलता है तो मुझे बताइए। धन और महिमा और पराक्रम सामर्थ्य परमेश्वर के तरफ से ही आता है। प्रेज गॉड, इतिहास में ही है वो। मैं अभी ढूंढने के लिए मुझे समय नहीं। प्रेज गॉड जीसस। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये सब परमेश्वर की तरफ से आ रहा है ना। सब कुछ उसका मालिक है। फिर वो धन की क्या जरूरत है उसको स्वर्ग में? तो कौन सा धन के बारे में बात कर रहा है? मैं आपके लिए एक वचन पढ़ूंगा और उसके बाद आगे जाएंगे। मुझे लगता है भजन संहिता 135 का 4 है, मुझे लगता है, ऐसा लगता है। प्रेज गॉड जीसस। 135 का 4, हाँ, 135 का 4। परमेश्वर ने तो याकूब को अपने लिए चुना है, अर्थात इस्राएल को अपना निज धन होने के लिए चुन लिया है। तो परमेश्वर के दृष्टि में, परमेश्वर के नजर में, यीशु के नजर में उसका सही धन कौन सा है? कौन से धन के बारे में बात कर रहा है? मैं पास्टर जी, आपको कहना चाहूँ, एक बहुत बड़ा प्रकाशन प्रभु आपको दे रहा है। बहुत बड़ा पहला प्रकाशन इतिहास प्रभु आपको दे रहा है। यस। पहला इतिहास 29 का 11 और 12। हाँ, बराबर बराबर, वो वहीं पे मैं गया था लेकिन मुझे ढूंढने के लिए समय नहीं, इसीलिए मैं उधर गया है। 11 और 12, धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है और तू सभी के ऊपर प्रभुता करता है, सामर्थ्य और पराक्रम तेरे हाथ में है। हाँ, मैं 16 बोला है कि 11 12 है, बराबर है। थैंक यू पवन भाई, थैंक यू, धन्यवाद। प्रभु आशीष करे। प्रेज द लॉर्ड जीसस। वो उस मैं नजदीक ही था। प्रेज गॉड जीसस। अभी मैं बूढ़ा हो गया ना, थोड़ा सा मेरी अभी स्मरण शक्ति कम हो रही है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन महिमा उसके तरफ से आती है, पराक्रम सामर्थ्य उसके तरफ से आते हैं। थैंक यू, आमीन। ये सब उसके तरफ से, वो धन की क्या जरूरत? तो बाइबल कहती है, परमेश्वर कहता है, याकूब यानी कि इसराइल, मेरे चुने हुए, अलग किए हुए लोग, छुड़ाए हुए, उद्धार पाए लोग जो है, वो ही मेरा नीच धन है। परमेश्वर का निज धन, उसका खुद का धन अगर कुछ होए तो उद्धार पाए, जीवन पाए, छुड़ाए हुए, चुने हुए लोग ही उसका धन है। आप समझ रहे हैं क्या? स्वर्ग में धन इकट्ठा करने का मतलब क्या होता है? प्रेज गॉड। वो स्वर्ग में सोना चांदी पैसा सब कुछ है उधर। परमेश्वर को कोई कमी नहीं है, कोई घटी कठी नहीं है। परमेश्वर को किसी के बात के लोभ और लालच नहीं होता है। वो सबका मालिक है। वो सब उसके तरफ से आता है, सब मान महिमा सब उसके तरफ से आती है। वो देने वाला है, लेने वाला नहीं है। प्रेज गॉड। वो कहता है कौन से धन उसकी दृष्टि में, वो कौन से धन के बारे में बात कर रहा है? वो कह रहा है जो निज लोग है, मेरे खुद के लोग है, इसराइल लोग है, वो मेरा धन है। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? नए नियम में, कृपा युग में, कलीसिया के युग में, अंतिम युग में, कली युग में, मैं आपको कहना चाहूंगा मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रेज गॉड, हालेलुया। यीशु मसीह के द्वारा छुड़ाए गए, बचाए गए, उद्धार पाए, जीवन पाए, प्रेज गॉड, परमेश्वर की संतति बने, स्वर्ग के वारिस बने, ऐसे सारे लोग परमेश्वर का निज धन है। यह है उसका धन सबसे ज्यादा बड़ा। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? आप और हम कौन हैं? परमेश्वर के निज धन है। एशिया की किताब 43,
एशिया की किताब 43 का 3 और 4 मुझे लगता है। ओ यस, 4 मुझे लग गया। 4, मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है। परमेश्वर इस्राएल को, याकूब को, छुड़ाए हुए लोगों को, चुने हुए लोगों को, उद्धार किए लोगों को, बुलाए हुए लोगों को, जीवन दिए लोगों को परमेश्वर कह रहा है तुम मेरा निज धन हो और तुम मेरे लिए अनमोल हो। आप लोग यहाँ पे जुड़े हैं ना, आपको मैं कहना चाहूंगा आप सब लोग परमेश्वर के दृष्टि में बहुत अनमोल है। अब बहुत कीमती है। सोना चांदी रत्न से भी ज्यादा कीमती परमेश्वर के लिए आप और मैं बहुत अनमोल हो, बहुत कीमती है, बहुत मूल्यवान है। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? आप अपने दाहिना हाथ को हृदय के ऊपर रख के जहां पे है वहीं पे कह सकते हो मैं अनमोल हूं, मैं परमेश्वर के दृष्टि में अनमोल हूं, मूल्यवान हूं। हालेलुया। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर का भक्त है, प्रभु को जानने वाला है, यीशु मसीह के संगति में आने वाला है, उद्धार पाया है, जीवन पाया है, अगर वो व्यक्ति अपने माथे के सर पे हाथ मार के को अपने आप को कोसता है, मैं कुछ नहीं, मैं बेकार हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं दरिद्री हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं कचरा हूँ, मैं पत्थर हूँ, मैं घास हूँ, मैं सुअर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, जो व्यक्ति अपने आप को कोसता है ना, परमेश्वर का अपमान करता है वो। क्योंकि परमेश्वर कह रहा है अरे तू तो मूल्यवान है मेरे दृष्टि में, तू अनमोल है मेरे दृष्टि में, तू रत्न और चांदी सोने से भी ज्यादा कीमती है मेरे लिए, और तू खुद को कोस रहा है, खुद को कह रहा है मैं बेकार हूं, खुद को कह रहा है मैं नालायक हूं, खुद को कह रहा है मैं कुछ भी नहीं हूं। प्रभु कह रहा है तू खुद को क्यों अपने आप को नीचे गिरा रहा है मेरे नजर में? मैं आपको एक रहस्य की बात कहता हूं। पर्वत से पर्वत से अगर एक आदमी गिर जाता है ना, वो शायद बच जाएगा। ध्यान से सुनिए, रहस्य की बात, वास्तविक बात सुन रहा हूं, सुवर्ण बात कह रहा हूं। पर्वत से शायद एक व्यक्ति गिर जाएगा ना तो बच सकता है, लेकिन अगर किसी के नजर से एक व्यक्ति गिर जाएगा ना, उसको उठना बहुत कठिन है। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? किसी के नजर से, किसी के दृष्टि में एक व्यक्ति गिर जाता है तो उसको वापस उठना बड़ा मुश्किल है, बहुत कष्ट से वो वापस उठेगा। दिल से उतर गया व्यक्ति वापस दिल में जाना बहुत कठिन है। इसीलिए संभालो। परमेश्वर के दृष्टि से, परमेश्वर के नजर में हमें गिरना नहीं है। आप परमेश्वर के नजर से, परमेश्वर की दृष्टि से अगर गिर जाते हो, उसके नजर में हल्के, एकदम कमजोर नजर आते हो, तो आप परमेश्वर के उस महिमा का अपमान कर रहे हैं, उसकी सृष्टि का अपमान कर रहे हैं। इसीलिए कभी भी अपने आप को कोसना नहीं है, कभी भी अपने आप को ऐसा नहीं कोसना है कि मैं बेकार हूं, नालायक हूं, मुझ कमजोर हूं, मैं ये हूं वो हूं। नहीं, पौलुस कहता है जो अशक्त है, जो बलीन है, उसने कहना चाहिए मैं बलवान हूं। जो कहता है कि मैं गरीब हूं, उसने कहना चाहिए मैं अमीर हूं। ये पौलुस कह रहा है। प्रेज गॉड जीसस। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? मैं स्ट्रांग हूं, मैं बलवान हूं, मैं अमीर हूं, हमेशा कहना चाहिए। मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे पास 4 मिनट बाकी है। ये 4 मिनट के अंदर चंद बातें और कहना चाहूंगा। प्रेज द लॉर्ड जीसस। आप लोग समझ रहे हैं क्या? पुरुष के बारे में और पत्नी के बारे में बाइबल सिखाती है। पुरुष का सर यीशु मसीह है और स्त्री का सर पुरुष है। जो शादीशुदा है उनके लिए कह रहा हूं। जो शादीशुदा अभी नहीं है, शादी करने जा रहे हैं, प्रभु आपकी शादी ब्याह के लिए मार्ग खोलेगा। एक बार शादी हो जाएगी आपकी तो आपके लिए भी है ये, और जो शादीशुदा है उनके लिए भी है। पुरुष का सर यीशु मसीह है और स्त्री का सर पुरुष है।
अगर कोई पुरुष अपने माथे के ऊपर, सर के ऊपर हाथ रख के अपने आप को कोसता है, क्यों मैं पैदा हुआ, क्यों मुझे ये जीवन मिला, क्या फायदा ये जीवन पाके, ऐसा अगर आप कहते हो, इधर मारते हो, तो सर कौन है? यीशु मसीह है। तो आप किसको मार रहे हैं? आप यीशु मसीह को मार रहे हैं। किसका अपमान कर रहे हैं? यीशु मसीह का अपमान कर रहे हैं। इसीलिए पुरुष ने अपने सर को संभालना चाहिए। ये सर बोलने से यीशु मसीह, मेरा सर यीशु मसीह है। मैं इसके सामने, किसी के सामने झुकाना नहीं है। नहीं तो यीशु मसीह मैं किसी के चरणों में रख रहा हूं। इसीलिए मसीह लोग जो है, किसी भी व्यक्ति के चरणों में माथा नहीं रखते हैं, ना माँ के ना बाप के। क्यों मालूम है? मुझे प्रभु ने ज्ञान दिया, मुझे उजाले में लाया, मुझे समझ दी कि भाई तेरा सर मैं हूं, यीशु मसीह मेरा सर है, बाइबल सिखाती है। तो मैं अगर मेरे सर को किसी के चरणों में रख रहा हूं, परमेश्वर के सिवा, तो मैं यीशु मसीह को उस व्यक्ति के चरणों में डाल रहा हूं। ये तो गलत बात है ना? आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं? अगर मैं मेरे सर को कोसता हूं तो यीशु को कोस रहा हूं, और नेचुरली मैं मेरा स्त्री का सर हूं, तो मेरे स्त्री को भी मैं अपमानित कर रहा हूं। ये है रहस्य की बात मैं आपको बताने के जा रहा हूं। प्रेज गॉड। परमेश्वर क्या करे? तू मेरे नजर में दृष्टि में अनमोल है, मौलवान है, तू मेरा निज धन है, तो ही मेरा निज धन है। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये विषय को मैं यहाँ पे अधूरा छोड़ता हूँ। हम प्रभु के निज धन हैं, इस बात पे मैं ये संदेश यहाँ पे छोड़ता हूँ। मंडे में जब आऊंगा तो इसको पूरा करूंगा। सुबह जो आज लोग यहाँ पे जुड़े हैं ना, वही लोग मंडे में आना चाहिए, ताकि आपका इस कड़ी का अगला संदेश की कड़ी आप समझ जाएंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष करे, आपको बरकत दे। सही में धन कौन सा है? अभी तो ये प्रस्तावना है, अभी बहुत सारी बातें बाकी है, वो आपके मैं आगे चलकर बताऊंगा। अभी मैं समय खत्म करूंगा। धन्यवाद। थैंक यू।